इसका सब रिकॉर्डिंग रखे हुए, याद रखना। हाँ, अब क्या कर रही है कि अब हमारा ओकरा साथ रहना ही नहीं है, इसको जेल भेजना, इसको सरा देना, ये करना वो करना। तो बहुत जल्दी किरण हो सके तो जेल जाएगी, और अच्छे तरीके से जेल जाएगी। 420 लोग गुमराह करने में, लोगों को बलगाने में, ऐसे में जेल जाएगी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। देखिए, रोशन रोही जो मगही गायक है, उनके जेल जाने के बाद लगातार अलग अलग सवाल उठ रहा है। ऐसे में हमारे बीच बातचीत करने के लिए एक्टर समीर चौधरी है। आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है जोश भारत। जय श्री राम। क्या कुछ कहेंगे? लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, किरण सिंह अलग अलग जो है कि खुलासा कर रहे हैं रोशन रोही को लेकर, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जो अगले का खुलासा कर रहा है, सबसे पहले उसका खुलासा आप हमारा से सुनिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको नजर से लगता है कि किरण नाबालिग है? लगता है? लेकिन आधार कार्ड तो दिखा रहे हो, बोले आधार कार्ड में 18 साल नहीं हुआ था उस टाइम। आधार कार्ड भतार कार्ड के कोई मानता है? यहाँ आधार कार्ड पे ही अनिलवा जो है अपन बच्चा के एडमिशन करावे लगी, यहाँ डेटे चेंज करवाते रहता है। कभी कभी तो एड्रेस वो चेंज हो जाता है। तो आधार कार्ड को न्यायालय नहीं मानता है, न्यायालय मानता है उसी चीज को जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट हो, या फिर आपका जो पढ़ने लिखने वाला जो होता है वो। अब आप बताइए ना कि आपको लगता है आंख से क्यों नाबालिग है? नहीं ना लगता है, तो सही बात है। अब एक बात बताइए, उसका ब्याह हॉल है, आपको पता था? राजीव नगर में उसका ससुराल था, और आज के डेट में आने वाले समय में बहुत जल्द जाने वाली है खुशबू जेल। खुशबू इसलिए बोल रहे हैं कि इसका नाम ही खुशबू है। जब ये हमारे साथ शूटिंग करती थी, जितना एल्बम रोशन रोही बनाया है ना, उससे ज्यादा हमारे साथ ही काम की है एल्बम में। तो कहती थी कि समीर भैया, सो हमारा पति मारेगा पीटेगा, सो हमको जल्दी बोलिए ना कि जल्दी हमारे शूटिंग करके हमको भेज देवे। तो हम लोग बोलते थे कि यार बच्ची है यार, इसको जल्दी भेज दो, लड़की है, जाने आने में दिक्कत होता। तो समझ जाइए, ये लोगों को गुमराह करने का काम है, प्रशासन को गुमराह करने का काम है। जब आपका पहले से ब्याह होल था, तो ये भैया जब ब्याह होल था तो नाबालिग में ब्याह कैसे हो गया? चलिए ब्याह होल था, तो छोड़ा छोड़ी जब हुआ तो तलाक दिए थे कि ऐसे ही मुंह से बोल के हम ना रहू तो ऐसा भाग गए थे? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन और न्यायालय जो है ना, आज जो गए थे आप लोग सिविल कोर्ट में, जो साइनमा किए है ना, इस साइन का हो रहा है पता है? जांच चल रहा है, इस सब पे जांच हो रहा है अभी। और कहीं ना कहीं रोशन की मम्मी के आधार से हम लोग पटिशन दिलवाएं कि इसके ऊपर जांच होना चाहिए। अगर लड़की कह रही है कि हम नाबालिग है, लेकिन पहल का पति भैया ब्याह कैसे हो गया था, इस सब के ऊपर अब जांच होगा। और जांच के बाद अगर दोषी करार निकलता है आदमी, तो बहुत जल्दी किरण हो सके तो जेल जाएगी, और अच्छे तरीके से जेल जाएगी। 420 लोग गुमराह करने में, लोगों को बलगाने में, ऐसे में जेल जाएगी। किरण कैसे जेल चला? किरण तो बोले हमारे साथ अन्याय हुआ, आप बोले जेल जाएगी। अच्छा, आपको हम बोल रहे हैं तो आप नहीं समझ रहे। जब अगला नाबालिग है, कह रहा है नाबालिग है, तो ब्याह कैसे हो नाबालिग में? सही बात है कि नहीं? ये होना नहीं चाहिए था। तो प्रशासन को भी ये चीज नहीं पता था, किसी को ये चीज नहीं पता था। तो ये सब चीज आपको समाज में आके पहले बोल देना चाहिए था। प्रशासन को बोलना चाहिए था कि हमारे पहले से ब्याह होता, हम छोरा छोरी हो गया, तब हम इसके प्यार में ये कोई प्यार नहीं है, ये सब पैसा का ठगी है, पैसा का लोग। ये देखिए, हम इसका साथ दे रहे थे, इसी के साथ के चक्कर में वो लड़का का हम पुतला जराए थे। लेकिन आज के डेट में जैसन जैसन डायन सबके साथ घूम रहा है, ये सब तो भैया अपन घर छोड़ के दूसरा के घर हड़पने के चक्कर में लगल है। कौन कहा था तुमको कि ऐसे ऐसे लोगों की वजह से तुमको पॉक्सो एक्ट लगवाना, अपने आप को नाबालिग कहना? ये सरासर गलत है। नाबालिग वो तभी कहोगे ना जब आप नाबालिग रहोगे तब। तुम जितना दिन से काम कर रहे हो, तो जुम्मा अभी 4 दिन हुआ है, लौंडा के 2 साल हुआ होगा, रोशन रोही के ज्यादा नहीं हुआ है। ये हमारे साथ काम कर रहे आज से 2011-12 से काम हुई थे। बतावा, आपके साथ भी काम कर चुकी है वो? बहुत एल्बम की है, 1-2 एल्बम आप लोग को भी पता होगा, बहुत एल्बम की है हमारे साथ। वो तो एक मॉडल थी, बहुत सारा काम करती होगी फिल्मों में, गानों में। लेकिन सवाल है कि पहले जब रोशन रोही दोनों साथ थे किरण सिंह, तो फिर अलग क्यों? अलग हुए फिर साथ क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आप भैया देखिए, पहले साथ थे, अब अलग हो गए। हम कह ना रहे हैं कि यहाँ पैसा का गुमराह है, पैसा का। देखिए, पहले तो ये लड़की हमको बोलती थी क्या कि भैया समीर भैया हमको किसी तरह उसके घर में घुसवा दीजिए, हम मर जाएंगे वहां रह के, लेकिन हम आएंगे नहीं, हम ही नहीं करेंगे। जबकि इसका सब रिकॉर्डिंग रखे हुए, याद रखना। हाँ, अब क्या कह रही है कि अब हमारा ओकरा साथ रहना ही नहीं है, इसको जेल भेजना, इसको सरा देना, ये करना वो करना। फंस जाओगे, जुमला हो तुम बहुत जल्दी जेल जाओगे। चिंता क्या कर रही है? अब तुम्हारे ऊपर जब अभी जांच निकलेगा ना, जब महिला थाना जब जांच के लिए जब राजीव नगर थाना को संपर्क करेंगे ना, जाओगे, तुमको उसके बाद कौनो नहीं बचाएगा। हम वैसे वकील साहब से भी विनती करते हैं कि भैया आप लोग भी जो है ना, कुछ लोग 1-2 वकील साहब का तो बात हमको इतना अच्छा लगा कि भैया दिल्ली के लगो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज बनता था, क्योंकि बहुत अच्छा बात बोले हैं, वो बहुत एजुकेशन लेवल वाला बात है। लेकिन 1-2 ऐसा बात बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि आने वाले समय में गाने मैदान में आप ही डिफिट बेचिएगा। ये लगी बोल रहे हैं कि कोई कहता है कि मरल मुर्दा के भी उखाड़ के जेल भेज देंगे, ये करेंगे। ये बोलने का कौन तरीका है? चलिए ठीक है, हम लोग बोल देते हैं भैया, हम लोग तो भैया कोर्ट उठा पे नहीं हो, हमने जज वकील नहीं हो। लेकिन आप लोग जो बोलते हैं तो तनी सोच समझ के बोलिएगा ना, बोलिएगा तब ना लोग आपको सुनेंगे। ऐसे में का 50 गो आपको मिल जाएगा, ऐसे क्लाइंट आ जाएगा, ऐसा क्लाइंट से भी कोई फायदा नहीं। तो ये लड़की जुमला है, ये गुमराह कर रही है लोगों को, और लोगों को साथ साथ हमारे प्रशासन का समय ज्ञान हो रहा है, प्रशासन को भी गुमराह कर रहा है। कुछ दिन पहले आप रोशन रोही का विरोध कर रहे हैं, तो आज समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ मिला आपको? अजीब बात है,
तो डट के हमने जब इसका विरोध किया, जब इसको डांटने लगे, तभी बोलता है समीर भैया हमसे गलती हो गया, क्षमा कीजिए वगैरह वगैरह। आप लोग सुने है ना। जब सुनवे किए तब हमको बताइए कि मान लीजिए अगला गलत करा था, हमने उसको डांटा तो वो लड़का सुधर भी गया। आज के डेट में समीर चौधरी, आशीष यादव हो गया, ओम प्रकाश अकेला, अमित आशिक या फिर रोशन रोही, एनीबॉडी, जितने भी हमारे मगध का नाम रोशन करने वाले कलाकार हैं, उन सब के लिए समीर चौधरी डट के हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी गलत होगा तुम्हारे साथ तो, और गलत करोगे तो बाबू हम तो डांटवे करबो, और डांट के तुम्हारा स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा अगर दौड़ा के मारे भी लगेंगे ना तो तुम्हारा बाबू मैया भी नहीं बचाएगा। इसलिए कि कहीं ना कहीं समीर चौधरी एक बड़ा भाई का कर्तव्य पूरा करता है। अच्छा, मगही इंडस्ट्री को देखा जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री को देखा जाए, तो हाल में इस तरह का काफी सारा विवाद देखने को मिला। ऐसे में क्या हमारे समाज को क्या मैसेज जाएगा? नहीं नहीं, मैसेज तो बहुत अच्छा जा रहा है। आप कुछ लोग हमको बोलते हैं कि ये भैया मगही को आप कब सुने हैं? अब मगही को हम तब सुने हैं जब तोहनी के दादा परदादा जब टेकारी महाराज का नाम सुनते होंगे ना, कि अपने आप को टेकारी महाराज बने हो, तो गया का टेकारी महाराज एक राजा थे, और उनके यहाँ एगो देवन मिश्र जी करके एक ब्राह्मण थे, जिनके माध्यम से एक गाना भी आया हुआ था। तो हम लोग भैया किताबे में गाना सुन लियो, मगही जाने हो, मगध के बारे में जान रहे हैं। ये आज के डेट में कुछ लोग आके बोलते हैं कि हम मगही को लाए हैं, हम ही किए हैं बाबा जी घंटा। अब ऐसा तो थोड़ी होता है कि बेटा के नाम से बाप की कोई चिंता है। कितनों है तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो मगही जो है ना, बाप है सबका, सबको जन्माया है। जितने भी कलाकार हैं आज के डेट में, सभी को मगही ने जन्माया। तो आप जाके आज 2 पैसा कमा खा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि समर्थन है तो रोशन का है, जो कि एक बहुत गरीब घर से बच्चा आगे बढ़ता है, निकल रहा है ना, तो उसके पीछे कोई बड़ा भाई का हाथ है। समीर चौधरी के अलावा, समीर चौधरी तो उसके लिए खड़ा है, छोटा भाई है उसका, एक बहन है, एक माता पिता है। तो वो लोग बहुत हहर गए हैं, क्योंकि मेरा बेटा आज आगे बढ़ रहा था, आज जेल चल गया, ऐसे ये है वो। चिंता नहीं करना है चाची, आपके बेटा के लिए आपका उसका बड़ा भाई खड़ा, अभी यहाँ डट के लड़ेगा उससे। अच्छा, इस मामला में आप किसको आरोपी देखते हैं? उसके लिए क्या सजा की मांग? हम किरण को आरोपी इसलिए सोच रहे हैं कि देखिए, ये अगर जब ब्याह हैकर होल था तो जनता के गुमराह काहे कर को, प्रशासन काहे ना बोल के। तो हमारे नजर में ये लड़की जो है अभी गलत है, क्योंकि ये शुरू दिन बोलती थी कि उसके साथ रहेंगे, और अब आके पॉक्सो एक्ट लगाना, और सबसे बड़ी बात अपने आप को नाबालिग कहना, इस सरासर गलत हो भैया। यानी आपको लगता है कि रोशन रोही को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ गलत हुआ? 100% न्याय मिलेगा भी। कौन मार हत्या करके गया है? कौन मार 10 को के घर जला दिया, कोई माँ बहन के बलात्कार किया? नहीं, वो बेचारा काम कर रहा था ना। कल जाओ कि आए हो तोर बेटवा तो हीरो बने गेलो, और हीरोइन के चक्कर में फंस जेतो। तो हीरोइन के चक्कर में कोई नहीं फंसता। ऐसे ऐसे हीरोइन लोग जो फंसाने का काम करते हैं ना, वो लोग होते हैं। तो अंत में क्या कुछ कहेंगे? चूंकि देखिए लगातार मॉडल है, उनको अलग अलग कलाकार के साथ काम करना पड़ता था, लेकिन इधर झांसा भी तो दिया गया और शादी का, तभी तो साथ रहे हो। ए भैया, जब हमरा अपने पता है कि हमारे बियाह होल है, तो हम काहे ला मुंह मारे जाएंगे जहां तहां? ठीक है, मान लीजिए बियाह होले, अगला से टनमन है अनमन है, तो अगले को बताएंगे ना जी। इतना मीडिया बाजी हुआ, पिछले बार भी चला, आपने एक बार भी बताया कि आपका बियाह होल है? कहीं कहा इसने? नहीं कहा। आप जहाँ पे थाना में आवेदन दिए, जहाँ नहीं दिया रहा था, आपने वहां लिख के दिया कि हमारा पहले से बियाह होल था, ऐसे से ये हुआ? कुछ नहीं। तो ये सब फर्जी है, फ्रॉड है। तो देख सकते हैं जो समीर चौधरी है, उनका कहना है कि रोशन रोही को न्याय मिलेगा। बाकी इस मुद्दा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।